ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और आज आप सुनेंगे पद्म पुराण का 3रा अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। समुद्र मंथन में जब माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, माता लक्ष्मी का जब प्राकट्य होता है तो सभी देवता इंद्र और विद्याधर इत्यादि उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें, क्योंकि आपने जो स्थिरतापूर्वक समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है उससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ और मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। फिर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। अब उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। अब यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता तो अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा और भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे और तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए और उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और भगवान शंकर वैकुंठ लोक और कैलाश पर्वत पर अपने अपने धाम में जा पहुंचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार से लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का फिर त्याग क्यों किया? तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, यह भी कृपा करके बतलाइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि ये सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, ऋतु, प्रावेतश, होता, अध्वर्यु, उद्धाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ
और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से परिपूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षण सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वो अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमोड़ के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हो रहे हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गण के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नीक आए हैं। 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं और आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें बुलाना भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त जी कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से मैंने आज तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वह अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा स्मशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडी की माला और हाथ में खडवांग, यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य हैं जो तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे इस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और फिर त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। वे ही सबके धाता अर्थात धारण करने वाले और विधाता अर्थात नियामक हैं और वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही
इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुह्यक यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उसको नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गण को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गण को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति की और आराधना की, तब भगवान ने कहा, हे प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवर्षि नारद जी महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, हे देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण कर लिया है। नारद जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब भगवान शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे कुरुनंदन, कहते हैं कि पहले प्रजावर्ग की सृष्टि संकल्प से ही हो जाती थी, दर्शन से और स्पर्श से भी हो जाती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि ही नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 तो धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशास्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वेदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मूर्तभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम की कन्या हुई तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो।
जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। और अब उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रमिड़ और हव्यवाह। अनिल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय ये 3 पुत्र हुए। कृत्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो कि शिल्पकला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, वीरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं और इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न हुए पौत्रों का वर्णन करूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, वेनता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए थे, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संघाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में ही निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई और वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र और पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और विश्वपर्वा थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मब के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और शर्मिष्ठा। और चंद्रा वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों बड़ी ही शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज अर्थात कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे, अर्थात मनुष्य उन्हें मार नहीं सकते थे और हिरण्यपुर में वे निवास करते थे। फिर भी वे अर्जुन के हाथ से मारे ही गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सैंघिकेय अर्थात राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन को कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी,
इलवल, नमुची, खश्रीम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संघात दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, स्पेनी, भासी, सुश्री, गृथिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन अर्थात बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृधि से गृध्र और सुगृधि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनता के पुत्र हैं तथा उनकी एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो वह आकर में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु, और संपाति के पुत्रों के नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। ये दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र और पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1,000 नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, ऐलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है और इनमें से भी अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोध वंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दांतें थी और उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। और सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। हे भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरोचिस मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। पद्म पुराण में आजकल सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुना जा रहा है। किस प्रकार से सृष्टि विस्तृत हुई, किस प्रकार से जीवों का, मनुष्यों का, राक्षसों का, पक्षियों का और घास फूस या फिर वृक्ष लताएं ये किस प्रकार से इस धरती पर उत्पन्न हुई, सृष्टि में किस प्रकार से विस्तृत हुआ सब कुछ, इसी विषय पर आजकल हम कथा सुन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सृष्टि के विस्तार का ये वर्णन आप सबको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो आप सब जो ये कथाएं सुन रहे हैं प्रतिदिन, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से अपना प्रेम, अपना सहयोग बनाए रखिए, जिससे कि आगे भी ये कथाएं इसी प्रकार से चलती रहें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए